Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. My name is Vishali and you are watching Raw Real Rants with Vishali. If I won't tell my story, who will? I never thought कि मुझे एक और सर्जरी के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, but here I am. So, my name is Vishali and I had SLE and paraplegia. और अगर आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना. दैट्स इट. सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी विद यू. सॉरी, मैं बड़ी लेट कर वीडियो बना रही हूँ, बैठ के नहीं बना रही हूँ, बट आई कांट. मैं मतलब जितनी देर वीडियो बनानी है उतनी देर तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी. दैट इज द थिंग. सो आई थॉट दिस अपने कंफर्टेबल पोजीशन में ही बनाते हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं सर्जरी पार्ट 2, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, विच वॉज नॉट रिटन, आई डोंट नो. सो व्हाट हैपेंड वाज कि आपने जैसे मेरी फर्स्ट सर्जरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि देख मुझे एनेस्थीसिया लगा, उन लोगों ने वो कट कर दिया पूरा थाई एंड वट एवर हैपन. तो उसके आगे क्या हुआ वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ. व्हाट हैपन वाज कि उन्होंने कहा कि ना वैक लगेगा. जो कट वगैरह हुआ, क्लीनिंग वगैरह हुआ, डिब्राइटमेंट हुआ, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा था अपनी फर्स्ट सर्जरी वीडियो में. उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा वैक लगेगा और डॉक्टर एज सेड कि जब आपका वैक लग जाएगा ना उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वैक के बाद हम जो स्टिचेस लगाने हैं, क्योंकि वो पूरा ओपन है, तो जब वैक हो जाएगा और वो ओपन हमें बंद करना होगा तो हम ना नीचे इमरजेंसी में ही आपको स्टिच लगा देंगे एंड जब वो पूरा क्लीन हो जाएगा वैक से. तो हमने कहा ओके, दैट इज फाइन. उसके बाद क्या हुआ, जो 2 हफ्ते का बैक पीरियड था वो बहुत हार्ड रहा, क्योंकि कंटेनर, कभी मशीन बंद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है. दैट वाज वेरी हार्ड. एंड इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड करूँगी विद नो शेम, विद नो समथिंग लाइक दैट, कि व्हाट हैपेंड वाज कि जब वैक था मेरे पास तो मेरे पास वो 2 किलो की मशीन थी. मैं यहाँ पे लगा दूंगी, पता नहीं 2 किलो की थी कितने की थी. वो इतनी बड़ी मशीन थी और उसके पीछे कंटेनर लगा होता था और मुझे वो कैरी करना पड़ता था अपने साथ. तो मेरे पास एक बैग था, ड्रेनेज बैग, एक यूरो बैग, क्योंकि कैथेटर लगा हुआ है, एंड उसके बाद वो मशीन मेरे हाथ में और मेरे वहाँ पे कटा हुआ है. उसके बाद मैं उस मशीन को भी कैरी कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रदर है वो अपने कहीं काम वाम में बिजी था, तो वो था ही नहीं. मेरी मॉम और मैं जितने भी चेकअप पे गए हैं उस ड्रेनेज को, उस मतलब उस मशीन को, उसके बाद उसका ड्रेनेज बैग हो गया, मेरा एक यूरो बैग हो गया, उन तीनों चीज़ों को मैं गोदी में लेके व्हील चेयर से जाती थी और उसके बाद कोई ना कोई मतलब उससे ड्राइवर से या भैया से है उनसे हेल्प लेती थी कि मुझे बिठा दें. एंड उस समय मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि कोई मेल पावर नहीं कि मतलब, और अगर कोई मेल पावर हो भी तब भी इट वाज सो डिफिकल्ट टू शिफ्ट. आई मीन आई कैन नॉट इवन टेल यू. एंड इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी जो नेबर है उसमें इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि वो मुझे मेरी कैब नहीं लग पा रही थी, क्योंकि मैं ऑटो में बैठी ही नहीं हूँ. आई थिंक मैं लास्ट पता नहीं कब बैठी थी ऑटो में, क्योंकि आई थिंक जुलाई में मेरा ये सब का स्टार्ट हुआ था, तब मैंने ऑटो में बैठना छोड़ दिया था क्योंकि ऑटो में मैं बैठ नहीं पाती थी. मैं अभी भी कैब्स में ले डाउन करके लेट कर जाती हूँ क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता इतनी देर. सो तो उन आंटी ने मुझे कीज तक नहीं दी पार्किंग की, ताकि मैं उस दरवाजे से निकल पाऊँ जहाँ कैब लग पाए, क्योंकि इस साइड से मैं निकल नहीं पा रही थी क्योंकि ऑलरेडी किसी की गाड़ी लगी हुई थी और वो परमानेंट खड़ी रहती है, वो यूज नहीं करते, तो ऑटो ही लग पाता है, कैब लगी नहीं पाती. तो वो मुझे ट्रैवलिंग के लिए भी इतना मुश्किल हो गया था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि मुझे लगा नहीं था कि ट्रैवलिंग भी जब पेशेंट होते हो या फिर आपकी सर्जरी हुई होती है या कुछ भी ऐसा मेजर हुआ होता है तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी इतना एक चैलेंज हो सकता है. बट दैट टाइम शी बिकेम द चैलेंज कि उन्होंने मुझे पार्किंग की कीज नहीं दी. शी इज़ वेरी लाइक इन ह्यूमन काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मैं आजकल जो इन लोगों से मिल रही हूँ उनमें ह्यूमैनिटी तो ख़त्म ही हो चुकी है.
तो अगर वो मुझे कीज दे देती तो वहां पे स्पेस था, वहां पे कैब लग जाती और मुझे उतर कर आधी गली में नहीं जाना पड़ता बैठने के लिए। बट उन्होंने चाबी नहीं दी और हमने उनको कहा भी क्यों, मतलब क्यों नहीं दी है वो, तो शी सेड कि मतलब मेरी गलती है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। ठीक है आंटी, आपकी गलती नहीं है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, बट आप इंसान हो और इंसानियत एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर मैंने गलत इंसान से इंसानियत एक्सपेक्ट करी है, दैट इज माई मिस्टेक। तो मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ कि लोग आजकल इतने इनह्यूमन हो गए हैं, एक चाबी दे देने से कि मैं उस गेट का एक्सेस कर पाऊं और मैं उस गेट से जा पाऊं, जो कि मेरा बिल्डिंग में रहने की वजह से राइट है, वो भी उनसे नहीं दिया गया। एंड शी इज वेरी, मतलब ये वाला तो मैं आई थिंक अलग से स्टोरी टाइम करूंगी इन आंटी का। कार पार्किंग एरिया, ये वाले गेट की से मैं बाहर जा सकती हूँ या फिर इस वाले गेट से भी बाहर जा सकती हूँ, ताकि मेरी कैब डायरेक्ट यहाँ लग जाए। क्योंकि यहाँ मैं नहीं लगवा सकती, क्योंकि यहाँ गाड़ी है और यहाँ दूसरी गाड़ी नहीं लग सकती है, इसलिए यहाँ गाड़ी नहीं लगती, इसलिए मुझे यहाँ से निकल के पूरा रोड पे जाना पड़ता है विदाउट एनी फेयर। क्योंकि आई थिंक सच पीपल नीड टू बी कॉल्ड आउट फॉर देयर इनह्यूमन बिहेवियर। जो एक सिविक सेंस होता है कि आप किसी को जगह दे दो, किसी को जाने का रास्ता दे दो, मतलब व्हाट इज द बिग डील इन इट। अगर आप किसी को रास्ता दे रहे हो या किसी की हेल्प कर दे रहे हो तो क्या ही हो जाएगा। बट यहाँ तो हेल्प तो छोड़ो, यहाँ पे अपना राइट भी नहीं आप मांग सकते हो कि हम डिसेबल हैं जी, देखो हम चल नहीं सकते हैं, हम आपसे नीचे दर्जे पे हैं, प्लीज हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। दैट इज सच अ बिग थिंग फॉर देम। लाइक वो होता है ना, इगोइस्टिक लोग होते हैं कि हम क्यों दें, हम क्यों करें, हमारी गलती थोड़ी है। दैट काइंड ऑफ पीपल आई थिंक, पता नहीं भगवान जी ने कैसे बनाए हैं लोग, जो मुझे समझ के बाहर है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सच इनह्यूमन नॉन सिविक सेंस पीपल, उन्होंने मुझे जगह नहीं दी। मैं आपको मशीन भी मैं यहाँ साइड में लगाऊंगी। उस मशीन का ना एक प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैं चाहती थी कि उस मशीन को कुछ ना हो। एक तो वो 1-1.5 लाख की मशीन थी और इससे ज्यादा की थी मे बी। और वो वाली मशीन क्या होता है कि ना, मैंने रेंट करी थी, ठीक है, तो मेरे 2 हफ्ते रैक लगा, तो मैंने 2 हफ्ते रेंट करी, उसमें मुझे 2-3 बार दिखाने भी जाना था। तो उसमें क्या होता था, वो जो कंटेनर है आपका भर जाता है, उसके बाद वो कंटेनर जब भरता है ना, तो क्या होता है कि वो पिप करने लग जाता है। बट और वो कंटेनर भी 2,500 से 3,000 रुपए का था। अगर आपका कंटेनर भर गया तो न्यू कंटेनर 2,500 से 3,000 रुपए का लगेगा। तो सोचो कितना, मतलब बड़ी चीज चल रही थी मेरे साथ। तो उस कंटेनर का कुछ ये सीन था कि अगर वो फिल हो गया तो वो बच जाएगा। बट अगर आपने उसको ज्यादा हिला दिया, डुला दिया, तो उसका जो लिक्विड है, अगर ऊपर एक निशान था, अगर उस पर टच कर जाएगा और कंटेनर नहीं भी भरा होगा तो वो बचता ही रहेगा। और अगर वो बचेगा तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कंटेनर आधा भी है और वो भर गया, और वो भरा नहीं, सॉरी, आधा कंटेनर है वो भरा नहीं और वो ऊपर टच हो गया, लिक्विड ऊपर लग गया, तो आपका नुकसान हो गया, क्योंकि वो भरा नहीं और वो पहले ही बजने लग गया आपकी गलती की वजह से, लिक्विड टच होने की वजह से। और अब आपको वो 2,500 से 3,000 रुपए का नया कंटेनर लेना पड़ेगा। और ये वही हुआ, शिफ्टिंग की वजह से वो कंटेनर रास्ते में जाते जाते ही बजने लग गया। एंड आई वाज लाइक, ये तो आधा ही हुआ है, कल कल ही लगाया है इसको, ये तो 2 दिन चलेगा, 3 दिन तो चल रहे थे मेरे कंटेनर, 2 या 2.5 दिन। वो अलग बात है कि बहुत बार उन लोगों को बुलाना पड़ रहा था, मशीन ने भी मतलब इतना दुख दिया है ना मुझे। कभी मैं उनको फोन कर रही हूँ जी ये चल नहीं रहा, कभी लीकेज होने लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सरदर्दी। ठीक है, और वही हुआ, आंटी की वजह से मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि वो कंटेनर रास्ते में मेरे शिफ्ट होते ही वो बजने लग गया कैब में बैठते। एंड फिर मैं वहां पे, यहाँ पे ये सीन था कि अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल दिखाने, तो जो कंटेनर मतलब जो आपका वैक लगा हुआ है, तो वो लोग वहां पे डायरेक्ट आते थे ड्रेसिंग उतारने, ताकि डॉक्टर्स देख पाए, और उसके बाद वो दोबारा ड्रेसिंग करते थे, बट फिर उसका चार्ज दोबारा लगता था। तो ऐसी दूसरी बार में क्या हुआ, जब वो कंटेनर भर गया एक फर्स्ट टाइम में, तो उन लोगों ने वो कंटेनर चेंज कर दिया और मेरा 1 वीक ही हुआ था, तो दोबारा मेरी, उन्होंने कहा वैक रिपीट होगा। तो मैं वापस आ गई, फिर सेकेंड हफ्ते का वैक रिपीट हुआ। उसके बाद मैं उनको दिखाने गई, सेकेंड वैक के 2 हफ्ते हो जाने के बाद, 14-15 दिन हो गए थे, तो उन्होंने जैसे ही वैक उतारा तो वुंड अच्छा था, हेल्दी हो गया था, रेड हो गया था।
इट मीन्स इट वॉज रेडी टू स्टिच, रेडी फॉर स्टिचिंग। तो जैसे ही वो वूंड उतरा, वो भैया रोज आते थे, मतलब वो एक भैया थे, मतलब वो मोस्टली वो ही आए हैं। तो उन लोगों, उन भैया ने ना मुझे ऐसे ऐसे करा कि मतलब वैशाली इट इज डन, मतलब अब वैक नहीं लगेगा। तो आई वाज लाइक ग्रेट ग्रेट, स्टिच लगाओ, मेरे को फ्री करो, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे कहीं बाहर जाने दो, मैं बहुत पक गई हूँ, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ माई थिंग्स नाउ। सो व्हाट हैपन वाज कि जैसे ही वैक हटाया, माई डॉक्टर केम एंड सेड वाओ इट इज हेल्दी। कहते एडमिट कब हो गए आप? आई वाज लाइक एडमिट वाई? कहते इसका सर्जरी में करेंगे ना हम। मैंने कहा स्टिच लगाना यही लगाओ, खत्म करो। मेरा मन में ये था। फिर मैंने कहा सर ऐसे नहीं करिए, मतलब आपने तो बोला था यहीं लग जाएगा इमरजेंसी में। कहते नहीं है, मैंने कब बोला इमरजेंसी में लग जाएगा, तुम्हें मतलब एडमिट ही होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा लूपस है और ये सब कुछ है, और हम तुम्हारे साथ केस में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बाई चांस स्टिच लगाते वक्त हेवी ब्लीडिंग हो गई, वैसे ही थैलेसीमिया माइनर हूँ, वैसे ही प्लेटलेट्स काउंट लो रहने लग गया है। एक उन्होंने हेमोपोबिटिस कुछ ऐसे वर्ड बोला था, मैं यहाँ लगा दूंगी, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन कम रहता है या ब्लड कम रहता है तो डेंजरस होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि आपको ये है तो हम आपको स्टिच नहीं लगा सकते इमरजेंसी में, आपको पूरा मतलब एडमिट करके आपको बेहोश करके ही करा जाएगा विद द साइन ये वो कि कुछ हो गया तो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरा बर्थडे है नेक्स्ट वीक, मतलब हाँ नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे, आर यू किडिंग मी? मैं तो सोच रही थी तुम मुझे यहाँ स्टिच लगा के फ्री करो तो मैं कल शॉपिंग जाऊं, मैंने तो पूरा साल हो गया शॉपिंग नहीं करी, कहीं मार्केट नहीं घूमा, मतलब कुछ नहीं करा, मतलब ये साल मुझे समझ ही नहीं आया, हॉस्पिटल घर में खत्म हो गया। एंड आप मुझे ये कह रहे हो कि अब ये भी नहीं होने वाला है, बिकॉज आई वाज होपिंग कि बर्थडे तक तो मैं इन चीजों से मुक्त हो जाऊंगी, बट गॉड हैज अदर प्लान्स। तो दे सेड कि नहीं आपको एडमिट ही होना पड़ेगा ये वो। फिर जैसे ही उन्होंने वो खोला तो हमने कहा कि अब ये खुल गया, अब इसको कैसे रखना है? तो कहते कल ही एडमिट हो जाओ। मॉम सेड कि यार कल तो एडमिट नहीं हो सकते भाई, मेरा स्कूल है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने इतनी छुट्टियां कर ली है वो, तो मुझे तो छुट्टी ही नहीं देंगे वो। तो और अब एक संडे को करा लेते, हम सैटरडे को करा लेते, नाइट में कुछ तो कर ला जुगाड़ करते, छुट्टी आ रही थी कोई शायद मम्मी की कोई, हमने कहा उस छुट्टी में कर लेते। बट ही सेड कि नहीं अब ये हट गया है ना, मतलब वैक हट गया है तो वुंड खुला है, तो अब इसको आपको 24 घंटे के अंदर ही कराना पड़ेगा। मैंने कहा शिट, स्यापा। फिर हम उस ड्रेसिंग में घर चले गए, क्योंकि और हमने डिस्कस करा, हमने सोचा कि अगर डॉक्टर को मतलब लग ही रहा था कि हम आपको मतलब स्टिच नहीं लगेगा नीचे इमरजेंसी में, आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो ही शुड हैव टोल्ड अस कि आप तभी हम वैक हटवाते, हम वो वैक लगा रहने देते, और हम वो वैक 2 दिन बाद शायद, या हाँ कुछ ऐसा था, 2 दिन बाद मॉम की छुट्टी थी, तो हम तब हटाते, ये अगस्त एंड की बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अभी मतलब अब आपको करना पड़ेगा, और हमने मम्मी को मम्मी का यही टेक था इस पे कि अगर वो हमें पहले बता देते तो हम तभी वैक हटाते, क्योंकि वैक 1-2 दिन और लगा रहता है, और उसके बाद वो वुंड हमें टेंशन नहीं होती कि वुंड ओपन है, क्योंकि वुंड ओपन मीन्स इट कैन कॉट इन्फेक्शन, और इतनी मुश्किल से उसमें से सारा क्लीन हुआ है, वुंड हेल्दी हुआ है, सो वी डोंट वांट दैट। बट वो माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको एडमिट होना पड़ेगा। लाइक अब एडमिट ही होना पड़ेगा। एंड जो ये जुलाई से लेके सितंबर, अभी भी मतलब सितंबर खत्म होने वाला है, एंड वी आर एंटरिंग इन अक्टूबर। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना सीधा लेटना भी मैंने आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट करा है, मैंने चौकड़ी लगाना भी अभी 1-2 दिन पहले स्टार्ट करा है, बट वो भी ऐसे नहीं कि भैया पूरा पूरा दिन आप चौकड़ी लगा के बैठ पा रहे हो या 1-1 घंटा बैठ पा रहे हो, बिल्कुल नहीं, 10 मिनट लगा पा रही हूँ करवट में। और जुलाई से लेके जब ये सीन स्टार्ट हुआ था मेरा डिप्राइडमेंट वाला, उससे लेके जुलाई से लेके सितंबर तक मैं एक ही करवट पे लेटी हूँ। मेरा ये वाला जो हाथ है ना, राइट हैंड और राइट लेग, इतना दुखता है ना, इतना दुखता है, इसका कोई हद नहीं है, क्योंकि मैं उल्टी नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे कैथेटर यूरो बैग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं सीधी ज्यादा देर लेट नहीं पा रही क्योंकि दर्द होने लग जाता है स्टिच में, ठीक है। और उसके बाद करवट पे मैं इसी करवट पे लेट सकती हूँ, उस करवट पे लेटो तो इतना तेज दर्द होता है ना, जैसा लगता है जैसे पता नहीं अपने साथ क्या ही आप खिलवाड़ कर रहे हो। सो इट इज लाइक काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट। जब उन्होंने मुझे वैक मशीन लगाया हुआ था,
वो ऐसे फाड़ देते थे, इतने छाले, इतने रैशेस, पूरी स्किन निकल गई मेरी, स्किन की स्किन निकल गई पूरी। उस ऐसे उन्होंने खींचा और उसमें मेरी 3 लेयर की स्किन निकल गई। मैं मतलब लगाऊंगी थोड़े बहुत, जितना बहुत छुपा के हो सकेगा, मैं थाई के आसपास मैं दिखाऊंगी कि इतना मैंने दर्द सहा है, इतना, जिसका कोई, आई थिंक मेरे जितना भी मैं टाइम बीमार हुई हूँ ना, ये दर्द, इस साल का दर्द ना मैं अलग ही रख दूंगी क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर सकते मैं साल का दर्द। आई बिन थ्रू सो मच, आई बिन थ्रू सो मच इन दिस ईयर, लाइक आई कैंट इवन टेल यू। मैं बहुत कम रोती हूँ वीडियोस में, मैं आज तक आई डोंट थिंक सो मैं किसी वीडियो में रोई होंगी। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक बर्थडे स्टोरी करा था, उसमें मैं रोई थी, बट आई नेवर क्राई बिकॉज आई जस्ट थिंक कि इट इज something God has given me, and I have to be through this. But I don't think so. I deserve such pain. I'm sorry, I'm crying. But I don't think so. I deserve such pain in my life. And जब मेरे साथ ना लोग बहुत गलत करते हैं ना, तो मुझे, मैं उनको देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करने की कोई जरूरत है? भगवान जो कर रहे हैं वो कम है? तुम लोग तो कंट्रोल कर सकते हो, भगवान ने तो जो लिखा है, नियति लिखी है ना, वो हम जाके चेंज नहीं कर सकते। बट जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, आई थिंक उनका रवैया जो है ना, मैं उनको देखती रह जाती हूँ। मैंने कहा वाओ, दे कैन बी दिस क्रूअल टू मी, ग्रेट। एनीवेज, फिर उसके बाद अब हमें एडमिट होना था, तो हमने एक दिन तो वो ड्रेसिंग रहने दी जो उन्होंने करी थी। बट व्हाट हैपेंड कि फिर ये हो गया कि अब तो एडमिट होना पड़ेगा, बट मम्मा ने कहा भाई मैं तो नहीं हो सकती। फिर हम उस दिन क्या हुआ कि पार्थ का ये था कि पार्थ रुक सकता था, तो पार्थ ने छुट्टी ली मेरे लिए एक दिन की, उसको बड़ी मुश्किल से बेचारे को छुट्टी मिली, उसने मेरे लिए छुट्टी ली। एंड उसके बाद मेरी माँ अंजू मासी रुकी मेरे साथ। तो अंजू मासी ने अंजू मासी और मम्मी, और ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंजू मासी के साथ क्या हुआ कि जब मेरा ये लगा हुआ था मशीन वगैरह, और वो मुझसे बहुत बार मिलने आई घर में, तो ना मेरा एक उनके साथ ना कंफर्ट लेवल बन गया। कि पहले मैं ना बड़े शर्माती थी, मैं बहुत शर्माती थी, कि जबकि मेरे, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं शर्मा पाऊँ, बट मुझे बहुत शर्म आती थी, किसी लड़की के सामने भी मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा वो हूँ। और मैं स्टार्टिंग में भी ऐसी थी, हमारे स्कूल में जब होता था ना प्लेज वगैरह होता था, आपको चेंज करना होता था, तो ना ये सब कर लेते थे एक दूसरे के सामने, मुझसे नहीं होता था मैं इतनी ज्यादा शाय थी, तो मेरे लिए ना लड़कियों के सामने भी एक कंफर्ट लेवल या कंफर्ट कपड़ों का बन जाना ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे लड़कियां कमरे में घुस के चेंज कर लेती है, आई, मेरे से नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट क्या करें, अब कंडीशन ऐसी है। तो अंजू मासी मेरे साथ रही, और वो बड़ी बार मेरे को वैक लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो आए इतनी बार घर में, तो आप घर में तो अपने कंफर्ट में लेटते हो, तो मुझे उनके साथ ही कंफर्ट लेवल मेरा एक क्रिएट हो गया। तो फिर मेरे साथ थी अंजू मासी, मेरे साथ था पार्थ, और मुझे होना था एक दिन के लिए स्टिचेस के लिए एडमिट। और वो अपनी जगह मेरे ख्याल, मुझे लगता है वो सही भी था, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स इतनी बार गिर चुकी थी और मेरी प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रही थी। तो मुझे लगता है कि जरूरी था कि कोई मेरे साथ हो जो लाइक मतलब हो कि मैं स्टिचेस लगवाऊं, तो फिर मैं एडमिट होके लगाऊं, क्योंकि मे बी कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट द थिंग वाज कि डॉक्टर शुड हैव टोल्ड अस अर्लियर। वो डॉक्टर थोड़े से हैं, मतलब we cannot get him easily. He's a good doctor. He did a great thing कि उन्होंने मेरा क्लीन करा, कट करा, स्टिचेस करे, एवरीथिंग, सब एवरीथिंग वेंट स्मूथ। बट हाँ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन उनके साथ और हमारा थोड़ा सा बेकार ही रहा। सो एनीवेज, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ड्रेसिंग ड्रेसिंग कह रही हूँ, सॉरी, उन्होंने करा कि अब आपको स्टिचेस लगेंगे एंड एवरीथिंग। मैं एडमिट हो गई सुबह जाके, मेरी मॉम ने सारा बैग वैग पैक करा एंड एवरीथिंग, एंड माई मॉम वॉज हेला इमोशनल शी वॉज वेरी, मतलब वो मुझे, आई थिंक जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो मेरी मम्मा थोड़ी सी ज्यादा ना उस अर्ज पे चली जाती है जहाँ पे उनको ना डर डर रहता है कि मुझे ना कुछ हो ना जाए।
अदरवाइज मुझे बहुत डांट पड़ती है घर में, मुझे बहुत डांट पड़ती है, बहुत ज्यादा। बट मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे मुझे मम्मा डांट देते हैं कि ये क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया। बट जब मैं मुझे कुछ होता है ना, लाइक मेडिकली मैं सिक होती हूँ या कुछ होती हूँ, माई मॉम बिकेम वेरी इमोशनल, केयरफुल। मतलब उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना उनके अंदर एक फियर है ऑफ लूजिंग अ पर्सन, तो ना वो तब थोड़ा सा डर जाती है। और वो बहुत इमोशनल थी, वो रोई भी थी आई थिंक एक आधी बार, जब उनको मतलब ये था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ और वो बाहर नहीं बैठेंगी इस बार। सो बट आई वॉज फाइन, आई वॉज ओके, आई वॉज लाइक कि मुझे, क्योंकि मुझे बुखार नहीं था, मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि भाई मैं संभाल नहीं पाऊंगी। जब मुझे बुखार होता है या फिर मैं बीमार होती हूँ ना, जब मैं मतलब सोती रहती हूँ, कॉन्शियसनेस में नहीं होती, जो भी वो कह सकते हैं, तब मुझे डर लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूंगी विदाउट माई मदर। बट जब मैं कॉन्शियस हूँ तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ कि हाँ मुझे अपने ट्रीटमेंट के बारे में सब नॉलेज है, ये रिपोर्ट के बारे में। पहले मैं अपने रिपोर्ट्स वगैरह इतना नहीं पढ़ती थी, बट फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम लास्ट ईयर, हैव स्टार्टेड रीडिंग एवरीथिंग। लाइक मुझे अपनी डिजीज के बारे में मैंने इतना रिसर्च करा, जो मुझे चीजें डॉक्टर बोलते हैं मुझे मैं उसके बारे में रिसर्च करके पूरी रखती हूँ। एंड थैंक्स टू चैट जीपीटी कि अब आपको इतने जल्दी जवाब मिल जाते हैं अपनी चीजों के, तो मैं अपना ना पूरा टेक रखती हूँ कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। सो या तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं करा लूंगी, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्या ही हो जाएगा, वैसे भी अपने थिएटर में तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है, उसमें तो कोई होता नहीं। एनीवेज, उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर गई, वहां पर एक बड़ी फनी चीज हुई थी। मैं जब मतलब हम वहां पे एडमिट वगैरह हो गए, वो मेरे क्लोथ्स वगैरह आ गए, इसमें मेरे को डिफरेंट क्लोथ्स मिले थे। मैं फोटो भी डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाहर निकल के फोटो खींच रही थी। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने, जो सिस्टर थी ना, वो मुझे अंदर लेके गई एंड शी सेड कि पहले मुझे एनेस्थीसिया ना बैक में दिया गया था, जब मेरे पे वर्क नहीं करा था, 2 ml और दिया था 3 ml के ऊपर। तब इस बार मुझे लगा वही एनेस्थीसिया होगा, बट इस बार मुझे पता लगा उन्होंने मुझे बेहोश करना था। और ये बेहोश होना मुझे पता कब पता लगा कि ये लोग मुझे बेहोश करने वाले हैं, जब ये स्टिचेस लग गए। आई वाज लाइक मुझे बताते तो सही कि ये वाला बेहोश करना डिफरेंट होने वाला है। तो उसमें क्या हुआ, मैं 1.5-2 घंटे के लिए, सॉरी मैं थक गई एक हाथ पे, 1.5 घंटे के लिए मैं बेहोश, 1.5-2 घंटे के लिए मैं बेहोश हुई थी, क्योंकि मैं जब बाहर निकली तो मेरा ऑपरेशन वगैरह सब हो चुका था। मैं अंदर आ गई थी, मतलब उसमें आ गई थी रिकवरी बेड पे, जहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो मैं सोच रही, मैंने कहा हो गया। एंड द फनी थिंग हैपन वाज, मेरी सिस्टर ने ना मेरे कैनुला में वो लगाया, इंजेक्शन लगाया। एंड शी सेड कि ना इसको, मैंने कहा क्या कर रहे हो या कुछ ऐसे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मतलब क्या है ये वो। तो उसने कहा इससे ना सब ठीक हो जाएगा। और उसने जैसे लगाया, आई थिंक मुझे उसके 2-4 मिनट के बाद का भी कुछ याद नहीं है। आई वाज लाइक बेहोश, टोटली बेहोश। एंड जब मैं उठी ना, तो वो उस सिस्टर की शक्ल भी याद नहीं है मुझे कि कौन सी सिस्टर थी, क्योंकि नीचे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में दूसरी सिस्टर्स होती हैं, तो मुझे याद भी नहीं कौन सी सिस्टर थी। मतलब जब मुझे होश आया ना, मुझे कि क्या था ये, क्या बोला उन्होंने। एनीवेज, तो फिर जब मैं ऊपर आई तो पूरा ड्रेसिंग व्रेसिंग हो रखा था, ड्रेनेज बैग लगा हुआ था मुझे। एंड मैं रिकवरी बेड पे थी, मैं अपनी रिकवरी बेड की एक फोटो डाल दूंगी। अब आप कोई सोचेगा कि आप लोग फोटो कैसे खींच सकते हैं ऐसे मोमेंट पे। लुक, मैं 12 साल से बीमार हूँ। सो इस स्टेज में फोटो खुद से खींच लेना या किसी और का खींच देना ना बहुत नॉर्मल है। और ये वाली फोटो जो मैं लगाऊंगी ना, ये वाली फोटो आई थिंक मेरे भाई ने मेरी मम्मा को खींच के भेजी थी, क्योंकि शी वॉज इन देयर विद मी एंड शी वॉज वेरी लाइक क्यूरियस, इमोशनल, वरिड कि भाई कहाँ हूँ मैं, कैसी हूँ मैं। और मेरी मम्मा मुझे घर में अकेला छोड़ देती है, मैं दोस्तों के साथ घूमने चले जाती हूँ, मुझे भेज देती हैं। मतलब उनको उस चीज में कोई वो नहीं लगता कि मतलब वरी नहीं करती हूँ। बट जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है मामला। और इस बार थोड़ा सेंसिटिव था ही, जब आप साइन करते हो कि आपको कुछ भी हो जाएगा, ये हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, ये वो, जब आप वो साइन करते हो ना बार बार, तो आपका ना एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यू गेट स्कैर्ड। एंड इस साल तो मतलब मैं 3 से 4 बार ही ऑपरेशन थिएटर गई हूँ। तो आई थिंक हम सबका माइंडसेट, हम सबका जो घर में ये है ना, वो थोड़ा सा ना डाउन ही है। लाइक वी आर, वी ऑल, मतलब दिस वाज नॉट अ हैप्पी ईयर फॉर अस, दिस वाज वेरी चैलेंजिंग ईयर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस साल ना सब थोड़ा बहुत ना डरे हुए ही रहे हैं कि माइट भी लूज हर, ये वो।
और मेरी गलती भी थी कि मैं थोड़ा इमोशनल थी या क्या थी। मैंने एक ऑपरेशन से पहले मतलब इन्हीं दिनों में बोल दिया था कि मैं वापस नहीं आई तो, एंड तब से ना मतलब घर वाले थोड़ा ज्यादा ही स्कैर्ड रहने लग गए। मेरी गलती है, मैं शायद कुछ इमोशंस में हावी होके या फिर मैं इतना बीमार रही हूँ, तो मैं पता नहीं किस इमोशन में आके मैंने बस बोल दिया ऐसे, एंड मे बी दैट इज द रीजन माई मॉम गेट रियली वेरी स्कैर्ड। सो वो फोटो उन्होंने, मेरे भाई ने मम्मी को भेजी। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं कि ड्रेनेज बैग वगैरह लगाया उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने अगले दिन वो ड्रेनेज बैग निकालना था, ड्रेनेज बैग नहीं सॉरी, ड्रेसिंग निकाल के हमें दिखानी थी कि देखो ये ऐसे ऐसे है एंड आपको क्लीन व्लीन करना है एंड एवरीथिंग। तो फिर वो क्लीनिंग वगैरह उन्होंने दिखाई, मेरी मासी ने वीडियो बनाई ताकि मम्मा देख सके। तो फिर अंजू मासी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो उन्होंने ऐसे कुछ जिगजैग करके अजीब सा स्टिचेस लगा दिया था, और उन्होंने एक छोटा सा होल ना ओपन छोड़ दिया, जो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों छोड़ा। बट फिर उनका डॉक्टर का कहना था कि अगर कोई फ्लूइड रह गया है अंदर तो इट विल कम आउट बिकॉज उस होल से। तो उसके बाद उन्होंने ना एक क्रैम्प बैंडेज करी, तो उन्होंने कहा अब आपको एक क्रैम्प बैंडेज ही करनी है, टाइट बांध के रखना है स्टिचेस को, और जब ये मतलब फिर आपको ये चेंज करते रहना है। और फिर हमने कहा प्रोफेशनली चेंज कराना, मैंने कहा ले बेटा ये अलग ही लेवल है। और उसके बाद क्या हुआ, वो क्रैम्प बैंडेज के साथ भी बहुत सीन रहा, क्योंकि यहाँ भी लेटना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो क्रैम्प बैंडेज का भी वो सीन रहा कि मतलब वो क्योंकि इतना मतलब ऐसे ऐसे करके है, और उसके ऊपर आपने क्रैम्प बैंडेज थाई पे बांधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से वो ना खिसक ही जाती थी। तो क्रैम्प बैंडेज का भी सीन रहा, कभी एक दो बार क्या हुआ वो स्टिचेस बाहर आ गए, और वो बाहर नहीं आने चाहिए थे क्योंकि आपको टाइट रखना है, क्योंकि अभी वो स्किन अभी बनेगी। बट वो भी उसका चीज का भी अलग रहा। फिर एक बार क्या हुआ, ड्रेनेज बैग लगी हुई थी, तो ड्रेनेज बैग का ना वो बंद होता है खुलता है, हम भूल गए। फिर उस पर लॉक लग गया, फिर वो वापस लिक्विड लीक होने लग गया ड्रेसिंग से, एंड इट वाज लाइक कब शांति मिलेगी भाई, कब। वी केम होम आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज विद दैट ड्रेनेज बैग, एंड यूरो बैग तो अभी भी लगा हुआ था। एंड उसके बाद वाज लाइक यार ये कब खत्म होएगा, मैन इट्स गोइंग टू एंड, क्योंकि फिर हमने जो उनके पे मतलब जहाँ वैक लगाते हैं वही ड्रेसिंग करते हैं, तो फिर हमने उनसे ड्रेसिंग करवाई, प्रोफेशनली ही करवानी थी। तो फिर वो ड्रेसिंग हो रही थी और कैम्प बैंडेज उस पर बांध रहे थे, एंड इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। जब मेरा मतलब मैं एडमिट होती हूँ ना, तो मुझे लगा चलो एक दिन एडमिट हो रही हूँ मैं, मतलब कैनुला वगैरह के लिए मेरा बड़ा जद्दोजहद होता है, क्योंकि मेरी ना बहुत पतली नब्ज है और दिखती भी नहीं है, मेरे हाथ बहुत पतले हैं। अभी मैं थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा बल्की हो गई हूँ, बट यार वो क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स मेरे बहुत बड़े हुए हैं। एंड बट आई एम ग्लैड कि मेरे फेस क्लीन हो गया, क्योंकि मेरे फेस पे पूरे पे फ्लेयर, एसएलई फ्लेयर, लूपस के फ्लेयर की वजह से इतने दाने हो रहे थे, मेरे बर्थडे पे भी मेरे फेस पे इतने दाने थे, छोटे 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 छोटे, जस्ट बिकॉज आई वॉज सिक, और मैं मोटी भी बहुत लग रही हूँ उस दिन पे। बट आई थिंक अब थोड़ा सा मेरा फेस अंदर जाने लग गया है। मुझे अभी कल ही किसी ने बोला कि तुम बर्थडे पे तो मोटी लग रही थी, तुम इतनी जल्दी पतली कैसे हो रही हो मैंने कहा वो मेरे स्टेरॉइड्स की वजह से था, क्योंकि उस कुछ मतलब इंजेक्शंस भी लगे थे ना, तो उस वजह से वो मैं मोटी हो गई थी। जब ब्लड चढ़ता है और ये सब चढ़ता है ना, तो मैं वेट इंक्रीज कर लेती हूँ, बट हेल्दी वेट नहीं होता ये। ओके। तो उसके बाद मेरे को लगता है कि जब वो ओपन था, क्या कहते हैं, वुंड, तब इतना पेन नहीं था। आई थिंक स्टिचेस लगने के बाद मैंने बहुत पेन सहा है, और जब वो ड्रेसिंग होती थी तो भी बहुत पेन होता था। मैं अपनी वीडियो जरूर डालूंगी, जब मेरा वैक हटता था ना, तो मैं इतना रोती थी, ऐसे मुंह दबा के। मैं ऐसी इसी पोजीशन में होती थी, क्योंकि इधर वैक लगा था एक दो बार ही, क्योंकि ड्रेसिंग चेंज यहाँ पे भी हुई है मेरी वैक की, और दो बार मतलब हॉस्पिटल में गया, तो मैं ऐसे मुंह पे हाथ रख के रोती थी, क्योंकि उसमें इतना दर्द होता था। हाँ अपना कोड बता दे तो। I cannot even tell you how much pain I bear.
आई से आई एम गॉड स्टाइल, बट अगर आप गॉड स्टाइल होते हो ना तो भगवान जी आपकी परीक्षा भी बहुत चुन के लेते हैं, बहुत लेते हैं। इस साल तो ईश्वर ने बहुत बहुत परीक्षा ली है मेरी। आई हैव बीन थ्रू so much, so much, so much of pain. I don't have any words for it. I know I'm strong, but strong people also need rest. स्ट्रॉन्ग पीपल को भी चांस मिलना चाहिए कि वो अब थोड़ा सा वीक हो जाए और भगवान जी उनको और बैटल्स ना दे। सीरियसली आई डोंट लाइक क्राइंग। मुझे रोना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ना बहुत सालों में आदत डाली है कि मैं कम रोया करूं। टचवुड वो मैं करा भी है मैंने, बट क्योंकि फिर मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में अपनी रोने वाली वीडियोस लगा के जब कुछ रील बनाने के लिए आइडिया के लिए डाल देती थी, पर वो बहुत पुरानी वीडियोस ही मैं डालती हूँ क्योंकि अब मैं बहुत रेयरली रोती हूँ। और हाँ, बट जब मैं रोती हूँ ना तो फिर थोड़ा सा डिप्रेसिंग एपिसोड्स चलते हैं मेरे, 2 3 दिन में किसी से बात भी नहीं करती। बट हाँ, मैं बहुत कम रोती हूँ। अगर मैं अभी रो रही हूँ तो इट मीन्स इट हैड रियली अफेक्टेड मी समवेयर। And you know, in these times I have seen ट्रू फेस ऑफ पीपल। लाइक मुझे समझ आया कि कोई मतलब लोग आपसे प्यार करते ही नहीं है, बस वो दिखावा करता है। एंड जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, उनको किसी को भी आप पे कोई तरस नहीं है क्योंकि उन पे नहीं बीत रही। जब लोगों पे बीतती है ना तब उनको लगता है कि अरे यार हमारे साथ तो किसी ने ऐसा कर दिया। बट जब वो खुद किसी के साथ ऐसा कर रहे होते हैं ना, उनको नहीं दिखता है। जब से मेरा डिसेबिलिटी हुआ है ना तब से मैं बड़ी काइंड रहने लग गई हूँ। और ना जब से 1 2 साल से मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि ना मैं बड़ी शांत हो गई। पहले मैं बहुत रिवेंजफुल हुआ करती थी। पहले मैं बहुत मतलब लड़ाई वड़ाई कर लूंगी, ये सब कर लूंगी, ऐसे थी। पर अब मैं कहती हूँ चल छोड़ यार, जाने दे, क्या ही करना है, लाइफ छोटी सी है। क्योंकि जब आप डेथ बेड पे होते हो या फिर आप ऐसी सर्जरीज में, ऑपरेशन थिएटर्स में, उन लाइटों में, डॉक्टरों में अकेले होते हो ना, तो आपको लगता है क्या ही इश्यूज हैं ये, तो बहुत छोटे इश्यूज हैं। यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमें 10 सांसें और मिल जाए जीने के लिए। तो आई थिंक जो ये लाइफ में हो रहा है ना, जब अब हम लोग कहते हैं कि अरे यार मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, वो हो रहा है, आई थिंक इट इज नथिंग। when you are on your death bed, when you are in a operation theater के उस पे बेड पे, you realize life is much more than our daily struggles. That's what I have learned in my life. जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ, इस बारी 4 बार ही गई हूँ मैं। एंड one for biopsy, one for plastic surgery, one for this surgery, then again for this surgery. And I think I've seen like कि अगर मुझे कोई कुछ बोलता भी है ना, I feel like let it be, क्योंकि लोगों के साथ नहीं बीत रही तो वो क्यों फिक्र करेंगे। जब उनके साथ बीतेगी, जब भगवान जी उनको भी मौका देंगे मेरे जैसी लाइफ या फिर स्ट्रगलिंग ऐसे डेथ बेड देखने की, तब उनको समझ आएगा। और वो मैं ये इनके लिए मतलब विश नहीं कर रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि जब गॉड उनको उनके हिस्से का स्ट्रगल देंगे और अगर उनके कार्मिक अकाउंट में लिखा होगा कि they will also, if they will say something like that, they will also face the same, then it's going to happen to them. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उस चीज में, बट मैं जरूर अंडरलाइन जरूर करूंगी लोगों का बैड बिहेवियर टूवर्ड्स मी। Anyways, moving forward, I know I have cried, I don't want to cry, and I'm not making this video to cry. I was just making this video because I wanted people जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस सर्जरी के बारे में जान पाए, क्योंकि मैं ये व्यूवरशिप के लिए नहीं करती हूँ। मेरे ट्रीटमेंट से, मेरे कंट्रीब्यूशन से, मेरी डोनेशन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, सबके पास मेरा नंबर नहीं है, शायद कि सबके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, बट दे ऑल हैड माई यूट्यूब। सो आई जस्ट वॉन्ट देम टू सी माई वीडियो एंड टू बी अपडेटेड कि ओ अच्छा वैशाली के साथ अब ये हो गया या चिंकी के साथ अब ये हो गया। तो उनको पता होना चाहिए कि अच्छा चलो सर्जरी अच्छे से हो गई, एवरीथिंग इज डन and dusted. So this video is just for them.
मुझे लगता है कि ना मेरे को थोड़ा सा वीडियो नहीं बनानी आती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसमें सिर्फ स्टोरी बतानी चाहिए, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। बट बेयर विद मी, आई विल गेट बेटर। ओके, मैंने ड्रेसिंग प्रोफेशनली बता दिया, उसमें क्या क्या हुआ बता दिया। तो बट अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये ड्रेसिंग हो गई, स्टिचेस हो गया, आप ये सिर्फ स्टिचेस कटने थे और ड्रेनेज बैग हटना था। तो मैं सर्जरी के 1 वीक के अंडर गई थी, आई थिंक दैट वाज 1 सितंबर, 3rd को मेरा बर्थडे होता है। तो 1 सितंबर को डॉक्टर सेड कि स्टिचेस तो अभी नहीं कटेंगे, बट उन्होंने मेरा ड्रेनेज बैग निकाल दिया और स्टिचेस पे उन्होंने वही ड्रेसिंग बोल दी। और उस दिन 1 सितंबर को उन्होंने मुझे बोला कि अब आप नहा सकते हो। दैट वाज लाइक ये मैं 2 महीने, 2 डेढ़ महीने बाद नहाऊंगी, क्योंकि मैं सर्जरी से जब बैक लगा हुआ था, आई थिंक उससे भी पहले के नहाई हुई थी। आई थिंक जो मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी ना, मैं तब नहाई थी। तो उसके बाद मुझे तो खुशी हुई कि मैं नहा सकती हूँ, ओ माय गॉड। देन उन्होंने मुझे बोला आप नहा लेना, और क्योंकि वो स्टिचेस प्लास्टिक वाला है, वो मतलब आप नहा सकते हो। एंड अब वो मतलब वो जो कस के बांध रहे थे ना, उसका इतना जरूरत नहीं है। आई वाज लाइक थैंक गॉड, क्योंकि वो जो क्रैब बैंडेज थी ना, उसने भी मेरा जीना आराम कर दिया था, क्योंकि वो मैं उठती थी सुबह, उसको जितना भी टाइट बांध लो वो खुल ही जाती थी। और फिर डांट पड़ती थी कि अगर स्टिच खुल गया, टाइट नहीं बंधा हुआ हो, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई वाज इन रिलीफ कि चलो ड्रेनेज बैग निकल गया, और मॉम को बोल दिया कि अब आप ड्रेसिंग कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू डू प्रोफेशनल ड्रेसिंग, हम आपको जैसे बता रहे हैं आपको वैसे वैसे करना है। और लाइक ये भी रिलीफ है कि चलो अब किसी और से नहीं करानी पड़ेगी, अपने टाइमिंग्स पे करा सकते हैं एंड एवरीथिंग। उन्होंने बोला कि बट आप ड्रेसिंग को उतार के नहाने जाओगे, ड्रेसिंग में नहीं नहाना है। एंड ड्रेनेज बैग निकल गया, और उसके बाद उन्होंने कहा बाद में आना, तो हम फिर स्टिचेस कट करेंगे। बट वो होल अभी भी ओपन था, एक बेडसोर की तरह ही आप समझ लो कि वूंड था और अंदर स्पेस बना हुआ था उसके। एनीवेज आई वाज लाइक कि चलो यार बर्थडे पे कुछ तो थोड़ा सा ठीक हुआ, नहाने को ही मिल गया एटलीस्ट। तो मेरे बर्थडे की फोटोग्राफ्स आप देखेंगे, मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी वो ड्रेसिंग थी, मेरे थाई तक ड्रेसिंग थी वो, और मैं बैठ नहीं पा रही थी तब भी। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टिचेस लगे हुए थे ना, तब भी मैं बेटर बैठ पा रही थी। मतलब जब वैक लगी हुई थी तब मैं थोड़ा सा ठीक से बैठ पा रही थी, बट जब वो हट गया ना, तब मेरे को ज्यादा तकलीफ होने लग गई बैठ के, क्योंकि मैं बिल्कुल ही टेढ़े बैठ रही थी, मैं बिल्कुल सीधा ही नहीं बैठ पा रही थी। मतलब मैं पैर खोल के भी बैठ रही थी ना, तो भी मैं टेढ़ा ही बैठ रही थी, क्योंकि उसमें प्रेशर ही नहीं दे पा रही थी बिल्कुल ही। तो फिर मेरा बर्थडे था, तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह घर आए, तो मैंने वो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और मैं इतने टाइम बाद तैयार हुई थी, मैंने थोड़ा सा मेकअप करा था एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज माय बर्थडे स्टोरी इज अलग। बर्थडे स्टोरीज तो मैं कर ही रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। देन वो मैंने बर्थडे वगैरह मना लिया एंड एवरीथिंग। उसके बाद मेरी डेट थी दिखाने की, और जो एक रूटीन चेकअप काइंड ऑफ होता है। तो मैं जिस दिन उनको दिखाने गई, तो उन्होंने मुझे बोला, उस दिन सिर्फ चेकअप था, उसके नेक्स्ट वीक, मेरे नेक्स्ट वीक की नहीं या 5 दिन बाद कुछ ऐसा था, मेरे स्टिचेस कटने थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब ना हम आपके स्टिचेस ही काट रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे मरकल हो गया कि ये मेरे स्टिचेस ही काट रहे हैं। पर जैसे उन्होंने स्टिचेस काटा ना, तो वो एक स्टिच शायद पूरा अच्छे से भरा नहीं था, तो वो दूसरा सा होल सा भी खुल गया। तो आई हैड दिस होल, एंड उसके ऊपर स्पेस छोड़ के आई हैड दिस होल। तो मैंने कहा भी होल का क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके अंदर 4 पॉकेट्स है, दैट दैट दे हैव सेड, आई थिंक 4 पॉकेट्स हैं, और अंदर अभी वो खाली है पूरा। तो जब वो उसके अंदर मसल्स या क्या मांस आ जाएगा अंदर है, वट एवर है, जो ऊपर से जो स्पेस है वो नीचे से भरने ऊपर आ जाएगा, तब हम उसको स्टिच लगा देंगे, और उसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ेगा। आई वाज लाइक थैंक यू। क्या मुझे दोबारा एडमिट नहीं करोगे? तो आपको एडमिट नहीं होना पड़ेगा, एंड अब हम उसमें स्टिच लगा देंगे और वो इमरजेंसी में हो जाएगा, बट अभी उसको अपने ओन पे भरने दो। एंड आई बिकेम फ्री बिकॉज देयर वाज नो स्टिचेस, क्या टेंशन। आई कुल्ड बाथ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बाथ की परमिशन दी थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा नहीं नहाने को बोला था, तो मैं अपने हेड वॉश नहीं कर पा रही थी। तो अब उन्होंने बोला कि हाँ आप नहा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अब बस वो ध्यान व्यान रखना है ऑल ऑफ दैट। बट फिर भी मैं बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जब उन्होंने स्टिचेस काट दिए ना, अभी जो स्टिचेस कटे हुए हैं, तो अब मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है बैठने में। अब मतलब वो जैसे लग रहा है वो जब वैक लगा था, फिर स्टिचेस लगे थे, फिर स्टिचेस खुले थे, तो वो पेन कम होने की जगह ना, आई थिंक इट गॉट एक्सीडेड। बिकॉज जब वैक लगा था, यू हैड अ सपोर्ट, यू कैन सेट, और वो मशीन खींच रही थी, तो आई थिंक वो एक तरीके से पेन नहीं होने दे रही थी। बट फिर भी वो पेन हो रहा था, बट आई थिंक इतना नहीं हो रहा था। उसके बाद जब स्टिचेस लगे, तब भी पेन हो रहा था, बट उतना नहीं हो रहा था। अब जब स्टिचेस खुल गए हैं, तो भाई ये सबसे ज्यादा पेन है।
आई एम बीइंग ट्रूली ऑनेस्ट, मतलब अब मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता रहता है कि जब उन्होंने ड्रेनेज निकाली थी तो उस जगह पे इतनी स्वेलिंग थी, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं अभी भी वो कटा हुआ है, अभी भी मतलब भरा नहीं है वो स्पेस। इट वॉज दैट पेनफुल, बट दैट्स इट, व्हाट वी कैन डू। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पेन बेयर करने के अलावा, और मैं कितना ही रोऊंगी उस पेन के लिए। सो आई जस्ट स्माइल एंड बियर द पेन। सो दैट वाज द थिंग कि अब वो 4 पॉकेट्स भरेंगे, उसमें स्टिचेस लगेंगे, तब मुझे पता लगेगा। बट डॉक्टर्स ने ना बहुत एक्सीड कर दिया, मैंने बहुत विजिट करी उनको, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए। एंड वन थिंग आई फॉरगॉटन टू टेल यू, जब मुझे उन्होंने स्टिचेस लगाने के लिए एडमिट किया था और उन्होंने मुझे बेहोश करा था, मेरा जो फुट था ना, वो ना फुट ड्रॉप हो गया मेरा, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा। एंड मैंने डॉक्टर को कंप्लेन भी करा कि मेरा फुट ड्रॉप ही नहीं ठीक हो रहा, तो बट उन्होंने अभी मेडिकेशंस वगैरह दिया है, अभी मेरा फुट एकदम ऐसे करके ड्रॉप है। ये सर्जरीज के बीच में हुआ है। मे बी दिस सर्जरी, आई एम नॉट श्योर, आई एम बिट अनश्योर कि एनेस्थीसिया वाली सर्जरी में हुआ है या फिर इस वाली सर्जरी में हुआ है। आई थिंक एनेस्थीसिया वाले में हुआ है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट श्योर इन विच सर्जरी इट हैपेंड। मे बी मुझे ही अपनी पुरानी वीडियो उठा के देखनी पड़ेगी। बट या इस सर्जरी के चक्कर में मेरा फुट ड्रॉप हो गया, एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत मुश्किल से मेरा फुट ड्रॉप थोड़ा सा ठीक हुआ था जब मैं थेरेपी ले रही थी। बट what to do, you have to bear the consequences if you go to surgery this often. Anyways, तो मैंने, आप कहोगे कि इतना सब कहाँ देख रहे हो, तो मैंने ना अपना पूरा नोट डाउन अपना नोट पैड में करा था कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि थोड़ा सा लेटर ऑन हो गया। मैंने फर्स्ट वीडियो बिल्कुल खत्म होते ही बना दी थी जब मेरी सर्जरी से मैं फ्री हुई थी, बट इस बार मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने नोट डाउन करे सारी चीजें, पॉइंट्स, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी। एंड हियर आई एम सो सॉरी फॉर सिटिंग इन दिस पोजीशन एंड मेकिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएटली बनाने के लिए बैठना चाहिए, अच्छे से बैकग्राउंड वगैरह करना चाहिए। अभी मेरे मुंह पे लाइट भी कम है, मेरी ये वाली लाइट भी खराब है। सो बट आई जस्ट नीड टू डू इट। मैं लाइट्स वगैरह ठीक करने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप आपको ये मेरी सर्जरी की सेकेंड पार्ट का समझ आया हो, या जो भी है। आई जस्ट वॉन्टेड टू, मतलब टॉक, आई जस्ट वॉन्टेड टू, मुझे अपने दिल का सारा बात बोलना था, बस मेरा ये मकसद था। और जो लोग मेरी जर्नी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के लिए इतनी मेहनत करी है, डोनेशन दी है, या फिर कोई भी मतलब मुझे देखते हैं या फॉलो करते हैं, उन सबके लिए, जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, गुड विशेस देते हैं, उन सबके लिए थैंक यू, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स वर्ल्ड टू मी। क्योंकि आपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ किया है जो उनको आप जानते ही नहीं, और जिन लोगों ने मुझे जानते हुए किया है, उनके लिए तो और भी थैंक यू है। बिकॉज आजकल मतलब लोग किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, बट अगर आप मुझे जानते हो और आपने सोचा कि नहीं नहीं करना चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड हुएवर डन, जो मुझे जानते ही नहीं, उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आप किसी को जानते नहीं फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। या एंड उन लोगों के लिए जो, जिनमें सिविक सेंस नहीं है, जिनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, मैं उनको एड्रेस नहीं करती थी, बट मैं अब उनको एड्रेस करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दे आर पेइंग माई बिल्स एंड आई हैव टू बी स्केर्ड ऑफ देम। अगर आप किसी को उसका राइट नहीं दे रहे हो कि वो दूसरे गेट से एक्सेस कर ले, या फिर वो बेचारा बच्चा कैब में बैठ के चला जाए, आप देख रहे हो कि उसके हाथ में 3 मशीनें हैं, और आपको लगता नहीं है कि उसको नेसेसिटी हो सकती है, तो आई थिंक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी यही बोला था कि जो लोगों ने मेरे लिए कमेंट करा है, लूला लंगड़ा तुम्हारे साथ सही हो रहा है ये वो, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, एंड सेम टू यू, बैक टू यू, मैंने उनके लिए बोला था। तो इस बार भी मैं सेम चीज ही बोलूंगी कि अगर आप किसी को हेल्प नहीं करते हो या फिर ऐसी चीजें करते हो, कमेंट करते हो एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक सेम टू यू, बैक टू यू. You should also face this in your life, in your future, so you will understand better. That I wanna say. मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत ज्यादा ना समझती हूँ हर चीज को, और मैं बहुत लेट गो करती हूँ, बट सम थिंग्स आर नॉट टू लेट गो। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए, कमेंट करके बताना मुझे। एंड whoever is joined my journey, thank you, I'm really very thank you कि आप मेरे 40 मिनट की वीडियो देखेंगे। एंड
जस्ट थैंक यू। एंड अगर आप किसी को अपने आसपास मेरे जैसे इंसान को देखते हो तो प्लीज हेल्प करो। जो चल फिर सकता है ना वो फिर भी अपनी बेटर हेल्प कर लेगा, बट जो चल फिर नहीं सकता ना और उसके लिए आप थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहे हो तो आई थिंक यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड यू डिजर्व द वर्ल्ड। So that's it for today's surgery part 2 video, and I hope you like my video, and I'm really sorry for this background. I will make it better when I will get better, and you will get more raw real rant stories with Vishali. So yeah, I'll see you in my next one. Bye bye, and do not forget to subscribe and follow me on Instagram as well.